दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों रोनाल्डो ने ऐसा क्यों किया? रोनाल्डो की एक छोटी सी गलती की वजह से कोका कोला कंपनी को $4 बिलियन था 30,000 करोड़ का घाटा कैसे हो गया? क्या वह गलती मात्र था या कुछ और प्लान था या फिर कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं और सबसे पहले बाहर आ रही हैं आपके अपने YouTube चैनल अप्रशित भारत के ऊपर? तो दोस्तों आज इसको डिटेल से समझेंगे और आगे जीवन में इस तरह की अगर कोई घटना में देखने को मिले तो उससे हम यहां से अंदाजा लगा लेंगे ये क्यों हुई है। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 36 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज फिटनेस गुरु बन चुके हैं। वह युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं। भारत तो क्या, दुनिया के लगभग हर देश में उसके हजारों करोड़ों फॉलोवर हैं। वह चाहे उसकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे उसके फुटबॉल की स्किल को लेकर हो या फिर अन्य किसी चीज को लेकर हो, वह आज सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आज बन चुका है, इंस्टाग्राम पर भी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर उसी व्यक्ति के हैं। अब इतना बड़ा व्यक्ति अगर कोई भी अपने कैमरे के सामने आकर कोई भी कार्य कर देता है, कोई भी स्टेप उठा देता है, तो उसको फॉलो करने वाले उसके अरबों फॉलोअर में से करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। और शायद ऐसा ही हमें न्यूज़ में, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 कोका कोला की बोतल उठाई और कैमरे के फ्रेम से ही बाहर कर दिया और इस ना कर देने मात्र से कोका कोला को 4 बिलियन का घाटा हो गया। परंतु क्या इतना ही? नहीं दोस्तों, अब हम इसकी जानते हैं वो सच्चाई, वह काली सच्चाई जो अभी तक कोई नहीं बता पा रहा, समझ ही नहीं पा रहे लोग। बताएंगे तो तब। सबसे पहले तो ये समझिए, कोका कोला हो चाहे पेप्सी हो, हर बड़ी कंपनी अपने जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनके साथ और अपने शेयर होल्डर के साथ कोई ना कोई डील करती हैं। ब्रांड एम्बेसडर के साथ क्या डील करती हैं कि आप इसके अतिरिक्त, जब तक ये कॉन्टैक्ट रहेगा, इसके अतिरिक्त किसी भी कैमरे फ्रेम के सामने आप हमारे प्रोडक्ट के अलावा दूसरे किसी प्रोडक्ट को लेकर नहीं आएंगे। ये तो हुई एम्बेसडर के साथ डील। दूसरी जो अपने शेयर होल्डर के साथ डील रहती है वो इस तरह की डील रहती है कि हमारी कंपनी चाहे घाटे में जाए चाहे लाभ में जाए, हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। अर्थात जो कंपनी को लाभ होगा उसका कुछ अंश हम उसको देंगे, अर्थात लाभांश हम अपने शेयर होल्डर को देंगे। और अभी आप जानते हैं पिछले 2 वर्ष लॉकडाउन लगा हुआ है। अब यहां समझने वाली चीज शुरू हो जाती है। 2 वर्ष लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है कि हर कंपनी का जो प्रोडक्शन था उसका कंजप्शन कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि मार्केट खुली नहीं तो कंजप्शन कम हो गया। अब इसी तरह कोका कोला का भी कंजप्शन हजारों करोड़ घाटे में चल रहा था। अब कोका कोला ने क्या गेम खेला, रोनाल्डो के सामने 2 उसकी बोतल रखवा दी और जैसे ही रोनाल्डो ने 2 बोतलें कोका कोला की साइड में रखी और कोका कोला कंपनी के इतने हजारों करोड़ के शेयर नीचे गिर गए। अब जब शेयर नीचे गिरी तो क्या हुआ, उसको जो लाभांश अपने शेयर होल्डर को देना था वह डिविडेंड कम देना पड़ेगा। और वह डिविडेंड जो था वह 43 सेंट पर शेयर का कोका कोला का एग्रीमेंट था। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी को अरबों खरबों रुपए तो सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे करने पड़ेंगे। इसके कोका कोला चुटकी से बच निकलता है। इसके साथ एक दूसरा लाभ और कोका कोला कमा जाता है। वह क्या? जब समझिए कोई भी कंपनी के, जब आपने कभी सुना होगा शेयर मार्केट में, अगर आपने पैसा लगाया, शेयर मार्केट की थोड़ी नॉलेज हो तो आपको पता होगा शेयर तभी खरीदने चाहिए जब उसकी कीमतें कम हो। तो आज कोका कोला की शेयर की कीमतें बहुत गिर गई हैं, सिर्फ एक छोटी सी उस वजह से, कोका कोला की बोतल साइड में रख देने मात्र से। अब कोका कोला की शेयर की कीमतें कम हो गई, अर्थात अब क्या होगा, शेयर खरीदने वाले बढ़ेंगे। शेयर खरीदने वाले बढ़ेंगे तो कोका कोला की मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर खरीदने के लिए पैसा लगेगा। अब कोका कोला को एक झटके में, एक तीर से 2 शिकार कर दिया कोका कोला ने। एक तो अपने जो जितने भी शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड कम दिया और दूसरा शेयर के जो खरीदने वाले थे वो लोग भी बढ़ गए। तो यह बहुत बड़ा गेम आपके सामने हुआ है। अब इसका साथ तीसरा पहलू समझिए। ऐसी घटनाएं बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे अपने अपने जो ब्रांड एम्बेसडर उनके साथ की हैं। ये एक फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बियर की बोतल को अपने सामने से उठाकर नीचे रख दिया और ठीक वैसा ही उस बियर कंपनी के साथ हुआ। हजारों करोड़ के शेयर उसके गिरे और अगले ही दिन से उसके शेयर होल्डर की वो बढ़ने लगे। अब यहां पर एक चीज समझिए, इस चीज को प्रचारित कैसे किया जा रहा है कि यह जो खिलाड़ी है ये मुस्लिम कम्युनिटी से है। अब मुस्लिमों में कहा जाता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। इस चीज को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि यह मुस्लिम है इसलिए इसने शराब नहीं पी, अर्थात बियर नहीं पी, जबकि गेम इसके पीछे कुछ और है। वरना आप इस वीडियो को जो बार बार सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं इसको फिर से देखिए।
इसमें वीडियो में दो व्यक्ति हैं, एक जो वहां शायद ये रोनाल्डो का कोच है या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके सामने जो रोनाल्डो है उसके सामने पानी की बोतल भी रखी है और कोका कोला भी रखी है, परंतु उसके कोच के सामने या जो भी दूसरा व्यक्ति है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ कोका कोला रखी है। क्यों? क्योंकि अगर वह जो उसका कोच या दूसरा व्यक्ति है, अगर वह कोका कोला बोतल को साइड में रख भी देता तो भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसको जानने वाले, मानने वाले, उसके फॉलोअर दुनिया में बहुत कम है। तो यह काम, क्योंकि अब सोच के देखो, कोका कोला बोतल साथ में रखी तो उसके साथ पानी क्यों नहीं रखा, सिर्फ इसके साथ में क्यों रखा? क्योंकि सारा का सारा खेल प्रायोजित ढंग से किया गया था। और रही बात जो इस वीडियो को हेल्थ के लिए हानिकारक बताकर प्रचारित कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, निश्चित तौर पर कोका कोला सेहत के लिए अच्छी नहीं है, परंतु यही रोनाल्डो 2014-16 में कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका है। तो समझने की बात यह है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां रोनाल्डो जैसे लोगों को मोहरे बनाकर हजारों करोड़ का मुनाफा या जो भी कुछ रहता है वह करवाती रहती हैं। ऐसा ही कोका कोला ने किया, अन्य दूसरी कोई कंपनी करेगी, और यह समय समय के साथ होता रहता है। अब आप सोचोगे भारतीय सेलिब्रिटीज के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय सेलिब्रिटी हमारे लिए तो सेलिब्रिटी है, दुनिया में उनको कोई नहीं जानता होता। युवराज सिंह की पत्नी कपिल शर्मा के शो में आकर कहती, जी मैं क्रिकेट कभी देखी नहीं। इनकी कोई औकात नहीं है, तो इसलिए यह लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। परंतु जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनकी मार्केट बहुत है, उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनसे ऐसा बार बार करवाया जाता रहता है। तो दोस्तों आज आपको डिटेल से समझ में आ गया कि रोनाल्डो के छोटे से मूव की वजह से कोका कोला कंपनी को 30,000 करोड़ का मुनाफा और साथ साथ शेयर होल्डर कितने बढ़ेंगे इसकी कोई मैं आंकड़ा भी नहीं दे सकता हूं। इतना मुनाफा रोनाल्डो ने छोटा सा एक हरकत से कर दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये फैक्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहना। अभिषेक बात के साथ जल्द लौटूंगा आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।